अंदर बाहर दोनों से घिरी सरकार, क्या इस बार पास हो पाएगी मोदी सरकार? जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार मोदी सरकार की परीक्षा होने वाली है और इतनी कड़ी चुनौती है कि सोच में पड़ गए कि आखिर करें क्या। अब अंदर और बाहर दोनों मोर्चों से घिरी सरकार के सामने कड़ी चुनौती। क्या मोदी सरकार इस इम्तिहान में पास हो पाएगी या फिर चुनावी मौसम में बढ़ जाएगा सियासी पारा? जी हाँ, मोदी सरकार देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिरी हुई है। अंदर से विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर हमलावर है, वहीं बाहर से ट्रंप टैरिफ और सीज फायर पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। सरकार अगर इस परीक्षा में पास हो जाती है तो अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव में हो सकता है एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा ठंडा पड़ जाए। केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। देश के अंदर और बाहर से वो कड़े निशाने पर है। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल एसआईआर और वोट चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए, तो वहीं टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग हर रोज नई चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सरकार एसआईआर, वोट चोरी और टैरिफ के मुद्दे पर अच्छे तरीके से घिरी हुई है। सरकार इन तीनों मोर्चों पर जंग लड़ रही है और इसके पास जवाब देने का सबसे अच्छा मौका कुछ ही महीनों में होने वाला बिहार में विधानसभा चुनाव है। सरकार अगर इस परीक्षा में पास हो जाती है तो एसआईआर, वोट चोरी का मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा। बिहार के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर भी एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि ममता सरकार ने इसके लिए चुनाव आयोग से 2 साल का समय मांगा है, लेकिन बिहार में जीत के बाद बीजेपी के पास विपक्ष को जवाब देने के लिए बंगाल में मौका मिल जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370, यूसीसी को मुद्दा बनाया था, इसके बावजूद सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। उसके बाद भी सभी मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गए और अब तो ये विपक्ष के मुंह पर भी नहीं आते। वैसा ही हो सकता है बिहार चुनाव के बाद एसआईआर और वोट चोरी के साथ भी हो। बंगाल चुनाव में विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर हमलावर नहीं भी रहे तो हैरानी नहीं होगी। उधर बिहार के नतीजे पक्ष में आने के बाद बीजेपी के पास विपक्ष को आक्रामकता से जवाब देने का मौका मिल जाएगा। पार्टी शुरू से ही चुनाव आयोग के कदम का समर्थन करती रही है। उसके पास ये कहने का मौका हो जाएगा कि आपने बिहार में मुद्दा उठाया लेकिन जनता ने आपको ठुकरा दिया। अब बीजेपी के लिए ये लड़ाई जो है वो कितनी आसान है और कितनी आसान नहीं, इस पर चर्चा है। हालांकि बिहार में पास होने के लिए बीजेपी को लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री चेहरा है। अनुभव के मामले में यह सब पर 20 है, लेकिन इसके साथ ही उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ सकता है। नीतीश लंबे समय से सीएम है, उनकी सेहत को लेकर विपक्ष हमलावर हमेशा ही रहता है। यही नहीं, जिस तरीके से बीते महीनों में बिहार में अपराध के मामले भी सामने आए हैं, उससे भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस आक्रामक मोड में है, वो इसे चौपट राजा बता रहे हैं। इसके अलावा एसआईआर और वोट चोरी पर भी बीजेपी को विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ रहा है। एसआईआर पर तेजस्वी एनडीए को घेरे हुए हैं, वहीं राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर महागठबंधन को आक्रामक होने का एक मौका दे दिया। विपक्षी गठबंधन ने सोमवार को नई दिल्ली की सड़कों पर उतरकर सरकार को साफ संदेश दिया कि वो इस मुद्दे पर एकजुट हैं और आगामी बिहार चुनाव में इसे प्रमुखता से उठाया जाएगा। साफ है कि सत्ता विरोधी लहर, क्राइम, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी के लिए बिहार में लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की पिच पर बीजेपी की बैटिंग किस तरह की हुई। देखिए, सरकार पर सिर्फ देश के अंदर से ही हमले नहीं हो रहे, बाहर से भी निशाना साधा जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनौती खड़े कर रहे हैं। ट्रंप टैरिफ पर हर रोज नई धमकियां दे रहे हैं, सीज फायर का भी लगातार क्रेडिट लेते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इन दोनों मुद्दों पर उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रवाद से जुड़े हैं और ऐसी पिच पर बीजेपी को बल्लेबाजी करना खूब आता है। खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि ये मेरे लिए फील्ड का मैटर है। संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो बीजेपी विपक्ष पर हावी दिखी। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयानों को बीजेपी ने हथियार बनाया। सीज फायर पर भी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है, तो वहीं टैरिफ पर वो अमेरिका के सामने झुक नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं जो फैसला होगा
वो राष्ट्र हित में लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक इंटरव्यू में भी अमेरिका को साफ संदेश दिया था कि भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। यही नहीं, पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि हमारे लिए किसानों का हित ही सर्वोपरि है। यानी टैरिफ के मुद्दे को बीजेपी ने राष्ट्रवाद से जोड़कर बता दिया